डरे हैं, मिल्कीपुर से दहशत में हैं। और दहशत तब समाई है जब फैजाबाद के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या की धरती से 54 फैजाबाद लोकसभा से सामान्य सीट से जिताया। तब से भारतीय जनता पार्टी दहशत में है, डर गई है। इसीलिए 10 चुनाव होने थे, एक चुनाव रोक दिया डर के मारे, दहशत के मारे। और दहशत है क्योंकि वो जिस संसदीय क्षेत्र से हम जीते हैं वो मिल्कीपुर उसका पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल। तो इसलिए दहशत में है। और दहशत का ही नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री 7 बार आ गए, उनके मंत्री लोग 16 मंत्री रुके हैं 3 महीना से। आखिर चुनाव तो एक विधानसभा का है भाई, उससे ना तो उनकी सरकार गिरनी है और ना सरकार बढ़नी है। किस प्रकार की दहशत है? इस प्रकार की दहशत है कि इसको ये अयोध्या से जोड़ रहे हैं, लोकसभा से जोड़ रहे हैं। तो ये इनकी सोच गलत होगी साबित। हमें मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, समाज के सभी साथियों वर्गों पर, आदरणीय बुजुर्गों पर, आदरणीय माताओं पर, बहनों पर और सब पर भी यकीन विश्वास है, जिन्होंने 12 में हमें 35,000 वोट से जिताया, 22 में जिताया। और इस लोकसभा के चुनाव में जिसमें रिजल्ट 4 जून को आया उसमें भी जिताया है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर जमानत बचा लेगी तो देश का एक बहुत बड़ा करिश्मा होगा। और हमारा बेटा अजीत प्रसाद, जिसको माननीय अखिलेश जी ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से उम्मीदवार घोषित किया है, लाखों लाख वोट से जीतेगा। और जिस तरह से हमारी जीत पर पूरे देश और दुनिया में चर्चा है, उसी तरह से चर्चा होगी। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सफाया का चुनाव होगा। और इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार 27 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने का एक रास्ता होगा। लेकिन सांसद जी कल JPS राठौर आए थे, सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी ने जिताया और आपके वकील ने वकालतनामा लगाया उसमें, इस वजह से चुनाव क्या डेट टल गई। सहकारिता मंत्री कल आए थे यूपी सरकार के, JPS राठौर जी। उन्होंने कहा कि सांसद अवधेश प्रसाद के ही लोग ये JP राठौर की ये असर नहीं है कि हम उनकी बातों में कोई बात दें। अच्छा, हाँ, पढ़ लिख के बात क्या करो, जाओ। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया है कि जम्मू कश्मीर का नाम जो है महर्षि कश्यप के नाम से होना चाहिए। देखिए, आज राष्ट्र के सामने, देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज महंगाई की समस्या है। आज हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, कहीं पर उनको सरकारी नौकरी नहीं है। और इनकी संख्या हज़ार सैकड़ों में नहीं है, बल्कि इनकी संख्या करोड़ों में है। आज इस पर मन लगाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे जो हमारे करोड़ों करोड़ों युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जो हमारे देश की दौलत है, इसी देश की दौलत हीरा जवाहर सोना चांदी नहीं होती है, बल्कि देश की दौलत वहाँ के इंसान, वहाँ के युवा हुआ करते हैं। आज बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, अपनी डिग्रियां जलाने को सोचते हैं, कभी कभी आत्महत्या करने को सोचते हैं। तो जो हमारी सरकार है केंद्र की, और केंद्र की सरकार में चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, इन सब को, इस देश के युवकों को सरकारी नौकरी देने पर ध्यान लगाना चाहिए। महंगाई दूर करने पर,
कानून व्यवस्था खराब है, इस पर ध्यान लगाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, संविधान का सम्मान करना चाहिए, इस पर सब पर। और उन्होंने, गृह मंत्री जी ने जो बाबा साहब का अपमान किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, तो सबसे पहले दोनों देश के सामने अपनी बात इस बात की रखें कि जो उन्होंने बयान राज्यसभा में दिया है, उस बयान पर अपनी विचारधारा रखें, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। उनके बयान से केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही अपमान नहीं हुआ है, बल्कि इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का और देश के असंख्य नागरिकों का, जिन पर संविधान पर विश्वास है और जिनके लिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 दिया है, वो आहत हुई। संविधान का अपमान हुआ है, बाबा साहब का अपमान हुआ। तो सबसे पहले तो माननीय गृह मंत्री जी को इस पर चर्चा करनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। थैंक यू। बदलने से कोई मतलब नहीं। चलिए और चलिए। नहीं ना, कोई ये तो आप कह रहे हो ना, नहीं, गृह मंत्री जी ये तो आप कह रहे हो, हमने कह दिया जो कहना है हमें। महाकुंभ को लेकर जिस तरह यूपी सरकार दावे तमाम कर रही है, उसके बाद महाकुंभ, ये महाकुंभ जो है श्रद्धालु कोई नया नहीं है। ये 4 बार हमारी सरकार थी इस प्रदेश में। माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हम भी उनके साथ मंत्री थे। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। 4 बार हमारी सरकार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था और बहुत अच्छे ढंग से देश के तमाम श्रद्धालु, उनके लिए सुविधा, उनके लिए सारा प्रबंध था और कहीं पर कोई परेशानी नहीं हुई। तो सरकार से मैं मांग करता हूं और महाकुंभ का मैं स्वागत करते हुए मांग करता हूं, जो हमारी परंपराएं हैं महाकुंभ की, उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए अच्छी व्यवस्था करें, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।